वो एक बार हमारे गांव हमारे घर पे विजिट करें तो मैं अपने गांव वालों से भी मिलवाऊंगा उनको और अपने परिवार के जितने सदस्य हैं 66 लोग बताए थे, लेकिन मैं लगभग 150 के आसपास जो हमारा परिवार है उन सब से 1 to 1 उनको मैं अपनी मम्मी से, पापा से, चाचा से, ताऊ के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, मेरे भतीजे हैं, मैं उन सब से 1 to 1 उनको कराऊंगा और मेरी माता जी, चाची, ताई सबसे मिलवाऊंगा। तो आपके चैनल के माध्यम से वो एक बार गांव गुदराना में पधारे, उनका स्वागत है और उन फर्जी लोगों से मिलवाऊंगा, फिर वो आके बताएं कि फर्जी कांग्रेस पार्टी है या गुदराना गांव है या हमारा परिवार है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम यहाँ होडल उपमंडल के गांव गुदराना में आए हैं। गुदराना गांव का नाम लिया है राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, और उनका कहना था कि गुदराना गांव में मकान नंबर 150 पर कुल 66 वोट डाले गए हैं, अंकित हैं, जो कि फर्जी हैं। मैं 150 मकान नंबर जो 150 है वो दिखाना चाहूँगा कि ये 150 नंबर मकान है। और ये जो मकान है पूरा 18 भाई हैं, जो चाचा ताऊ कर पूरे कुनबे की अगर बात की जाए तो लगभग 250 वोटर ये परिवार के लोग बता रहे हैं, और उनमें से 66 वोटर्स को उन्होंने फर्जी बताया। किस आधार पर? यहाँ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। परिवार के लोगों से बात करते हैं। यहाँ परिवार के लोग बैठे हुए हैं, परिवार के भाई हैं, उनके अभी पिताजी भी थे, चाचा जी थे। और जो स्पेशली जो जिक्र किया था उमेश गुदराना का, जो उमेश गुदराना है पलवल जिला परिषद के मेंबर हैं और वास्तव इस समय वाइस चेयरमैन है। उनसे जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो जिक्र किया है, आपके नाम का जिक्र किया है कि उमेश गुदराना जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वाइस चेयरमैन है, उन्होंने फर्जी वोट डलवाए हुए हैं अपने मकान में, फर्जी वोटर्स को फर्जी वोट बनवाए हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखो, पहले तो मैं गुरदत्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव पधारे। पहले तो आपका स्वागत, धन्यवाद। और मैं राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने आज हमें अपने मुखारबिंद से जो बोला है कि बीजेपी के बड़े लीडर, ठीक है, तो हमें पता नहीं था कि हम बीजेपी के बड़े लीडर भी हैं। तो मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार हमारे गांव हमारे घर पे विजिट करें तो मैं अपने गांव वालों से भी मिलवाऊंगा उनको और अपने परिवार के जितने सदस्य हैं 66 लोग बताए थे, लेकिन मैं लगभग 150 के आसपास जो हमारा परिवार है उन सब से 1 to 1 उनको मैं अपनी मम्मी से, पापा से, चाचा से, ताऊ के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, मेरे भतीजे हैं, मैं उन सब से 1 to 1 उनको कराऊंगा और मेरी माता जी, चाची, ताई सबसे मिलवाऊंगा। तो आपके चैनल के माध्यम से वो एक बार गांव गुदराना में पधारे, उनका स्वागत है और उन फर्जी लोगों से मिलवाऊंगा, फिर वो आके बताएं कि फर्जी कांग्रेस पार्टी है या गुदराना गांव है या हमारा परिवार है। उमेश गुदराना ने बड़ी बात कही है कि राहुल गांधी खुद आकर के देखें और फिर खुद कहें कि फर्जी कांग्रेस पार्टी है या ये वोटर फर्जी हैं। तो यहाँ उमेश के साथ में उनके चाचा हैं सुरेश जी। उनसे जानते हैं कि सुरेश जी, ये जो परिवार है यहाँ गुदराना गांव में, इन्होंने लगभग 35 या 30 साल तक सरपंची भी की है आप लोगों ने? हाँ जी, 30-35 साल सरपंची हुई। पहले मेरे बड़े भाई थे, उसके बाद फिर मेरे छोटे भाई रहे हैं, तो 30-35 साल सरपंची रही है। डायरेक्टर शुगर मिल रहे हैं और एमएलए का इलेक्शन भी लड़े थे भजनलाल पार्टी से, हथीन हल्का से। तो ये गुदराना गांव का एक बड़ा परिवार है और जाना माना नाम है और पहचान होती थी कांग्रेसियों के नाम पर। कांग्रेस का जब कहीं नाम आता था तो रमेश गुदराना और इस परिवार गुदराना परिवार का नाम आता था कांग्रेसियों में। लेकिन 2014 में इनके बड़े भाई रमेश गुदराना जी ने हरियाणा जनहित पार्टी से हथीन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उससे पहले ये पूरा परिवार कांग्रेसियों का रहा है। लेकिन 2014 में इनके भाई को जीत नहीं नसीब हो पाई। उसके बाद से धीरे धीरे करके हजका का भारतीय जनता पार्टी में विलय होने के पश्चात ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। क्या कहेंगे कि राहुल गांधी ने जो आपका जिक्र किया है, आपका परिवार का जो जिक्र किया है, उन्होंने जो कुछ कहा गलत कहा है, और अगर जो एक फर्जी भी हमारी को गलत निकल जाए तो जो राहुल जी का मर्जी हो हमें दंड दे, हमें मंजूर ना। गलत काम करते नहीं डरते। अच्छा, एक तरह से धीरे धीरे करके मीडिया के लोग भी आपके यहाँ पर जुट रहे हैं और आपके रिश्तेदार, परिवार के लोग, आसपास के लोग भी आपके परिवार मतलब आप लोगों से कुशलक्षेम पूछने के लिए एक तरह से आ रहे हैं कि किस तरह से एक भला पूरा परिवार कैसे फर्जी हो गया। चलो, तो राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना बड़ा कुछ कर दिया। और अगर जो इसी तरीका से करते रहे तो हमें कोई परेशानी नहीं, गलत काम
करने वाले तो डरते हैं, हम गलत काम करते ही नहीं। फिर ऐसे हम कोई भगवान की कृपा से कोई आप जैसे इनकी बड़े छोटे उनके माध्यम से हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने जीवन में गलत काम ना करें और सही काम में हम डरे नहीं। अच्छा, अभी उमेश ने जिक्र किया था कि ये जो सब कहा है कांग्रेस के नेता ने, तो हम अपनी लीगल टीम से बातचीत कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं कि अगर कोई लीगल कार्रवाई बनेगी तो हम लीगल कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी, जो बढ़ेगी हम अपने उनसे सलाह कर रहे हैं, अगर जब कोई ऐसी बनेगी तो हम बिल्कुल करेंगे। तो परिवार के लोगों का कहना है कि हम लीगल कार्रवाई भी इस विषय पर, जिस तरह से उनको फर्जी करार दिया गया है, तो लीगल कार्रवाई अगर बनेगी तो हम लीगल कार्रवाई भी करेंगे। परिवार के जो सदस्य हैं, भैया सुले भाई, आप क्या कहेंगे इस सारे वाकया पर जो राहुल गांधी ने? पहले तो सभी आपको पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके बाद में मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि जो आज हमारे घर कम से कम 10 न्यूज वाले आए हैं, अन्य हमारी तो कोई खबर ही नहीं छाप रहा। हम बहुत खुशी हैं इस बात से। और जो हमारा परिवार है, हमारे पिताजी और 9 भाई हैं, उनके सबसे बड़े भाई का लड़का है हम, और सारा परिवार इकट्ठा रहे, और आपकी दुआ से सवा 200 के करीब हमारी वोट है। इसमें फर्जी वाला जो राहुल गांधी के नीचे सतर से काम करने वाले हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। जो राहुल गांधी से इतनी बड़ी स्पीच दबाकर उनको झूठा साबित करवा रहे हैं, तो ये चीज भी गलत है, क्योंकि वो बड़े नेता हैं। जो उनके जमीनी सतर से काम करने वाले उनके वर्कर हैं, उनको उसको सही खबर देनी थी, जिससे ये इतने बड़े आदमी को हम कहें कि भाई वो उसने गलत बोला या झूठ बोला, ये चीज उसके लिए अच्छी नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपका पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, और सारी न्यूज जो आई है इन सब का धन्यवाद करता हूँ। राम राम। बड़ी बात कही है कि राहुल गांधी जैसे नेता को हकीकत का कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता है उन्होंने जो इनपुट जरूर दिया है, उनको ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से ये जो गलत जानकारी राहुल गांधी तक पहुंचाई है। उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी को गलत आंकड़े पेश करने वाले नेता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करें, और उनको शोकाज नोटिस तो भिजवाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस परिवार की इस घड़ी में हम कहेंगे कि दुखद जो घड़ी है, पड़ोसी और रिश्तेदार भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। भैया, किस गांव से आए हैं आप? मैं सीहा गांव से हूँ। सीहा गांव से आए हैं, क्या सुन करके आए हैं? क्या मैंने न्यूज पे न्यूज देखी थी, उसे सुन के यहाँ पहुंचा हूँ जी। परिवार को जो न्यूज चली हुई है उसमें मिलने के लिए आया हूँ उनसे। तो इस परिवार का जिस तरह से नाम लिया जा रहा है, क्या कहेंगे कि इस परिवार के बारे में जो कहा गया है कि फर्जी वोटर्स हैं? देखो, पहले नंबर बात तो यह है, किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को फर्जी बोलना ही गलत बात है। फर्जी का उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। यहाँ के जो लोकल लीडर्स है, सबको पता है इस परिवार के बारे में, जाना पहचाना चेहरा है इस परिवार का, सब जानते हैं। फिर भी सब कुछ जान पहचानने के बाद उनको बदनाम किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत चला हुआ है इन परिवार के साथ। इनको कार्रवाई करनी चाहिए। एक और हैं, पड़ोसी हैं, जो जिन्हें ठेस लगी है। उमेश का नाम जो जिस तरह से लिया गया, घसीटा गया कि उमेश जो जिला परिषद के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने दबाव देकर के फर्जी वोटर बनाए। क्या कहेंगे? मैं इस परिवार से 84 से जुड़ रहा हूँ। मेरे 64 का जन्म है, और मैं 84 से इस परिवार से जुड़ रहा हूँ। इनकी जो हमारे चाचा हर की, इनसे ये परिवार के जो बड़े बूढ़े, उनसे मेरा पहले से ही बैठक थी। आज मेरे को ठोस लगी है जो राहुल गांधी ने जो ये बात बोली है इस परिवार के लिए। फरीदाबाद से लेके और तुम्हारे आगरा मथुरा तक इस परिवार को जानते हैं लोग, और हर इंसान को मालूम है। रमेश गुदराना के नाम से हर आदमी जानता है, और आज ये पार्षद भी हैं और चेयरमैन भी हैं, और जनता ने बनाए हैं। इनके सामने पार्षद कम से कम 10 पार्षद इनके टक्कर पे लड़ाई हुई थी। 2000 वोटों से इन्हें जीत करी थी। क्या वो फर्जी वोट होती? वो आज तक तो इनका कोई वो नहीं निकाला किसी ने। जब वोट डाल रहे थे तो क्या कांग्रेस के आज वो नहीं थे वहां पे? थे नहीं एजेंट वहां पे? तो उन्होंने क्यों नहीं देखा इनको भाई इनकी फर्जी वोट डल रही है? वो उनको देखना था। राहुल गांधी को मैं कहता हूं, हमारे उमेश जी को और संसद में बुलाया जाए, और वहां पे सारी आईडी दिखाएंगे उसको, राहुल गांधी जी को। मैं इनको राहुल जी के कहता हूं इस बात से। मैं प्रजापत समाज से कहता हूं, राहुल जी मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज मेरे भाई को संसद में बुलाया जाए, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं राहुल जी, आपने गुदराना गांव का नाम रोशन किया है।
तो यहाँ इनके जो समर्थक हैं उनमें भी काफी रोष है कि राहुल गांधी ने जो नाम लिया है वो गलत लिया है, उन्हें ठेस लगी है। इस परिवार के सबसे बुजुर्ग जो हैं यहाँ पर राजा राम जी, जो उमेश जी के पिताजी हैं, उनसे एक बार जानेंगे कि परिवार में वास्तव में कुल कितने वोटर हैं। देखो जी, वोटर कम से कम भी 150, 200, 250 करीब है। जो परिवार हमारे अपने खून से जो खूनी रिश्ता है वो इतनी वोट है। और वैसे तो गांव की भी आई पड़ी है, वार्डों में जैसे वोटर में मिक्स हो जाती हैं तो आई पड़ी। तो उससे हम क्या कहेंगे, ये तो कहेंगे काम के। हम तो ये झूठ नहीं बोलेंगे भाई, ये हमारे क्यों। और प्रूफ हमारे सबके पास ना मिले तो वोटर राजा राम जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70-72 साल। राजा राम जी जिनकी उम्र करीब 70-72 साल उम्र है, इनका कहना है कि इनके परिवार में लगभग 250 वोटर्स हैं। और लेकिन जो जिक्र किया है 66 का, लेकिन अगर इनके कुनबे की जो इनका जो खून का जो रिश्ता है जिनके साथ में उनका अगर देखा जाए तो आंकड़ा लगभग 250 वोटर्स हैं। तो राहुल गांधी ने जो जिस तरह से जो इस परिवार का नाम लिया है और जिसमें 66 वोट एक ही मकान नंबर पर जो बताई गई कि मकान नंबर 150 में 66 वोट फर्जी हैं। कांग्रेस ही बताएगी ना इस बात को, 150 पे क्यों चल रहा है। जब से अब तक प्लेट ही नहीं है, कोई प्लेट नहीं लगी, नहीं नंबर बने। ये मतलब जमीन है, जैसे अपने जमीन में बस गए उसी हिसाब से वो ही चल रहा जब से। तो राजा राम जी का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ही बताए कि गांव में क्योंकि मकानों की कोई नंबरिंग नहीं हुआ करती थी, तो ऐसे में जो जब नंबरिंग ही नहीं है और कांग्रेस के टाइम से भी चुनाव जो वोटर लिस्टें बनी हुई हैं तभी से बनी आ रही है और उसी आधार पर आगे साल दर साल बना आ रहा है। तो जब मकान नंबर दिए ही नहीं, कभी कांग्रेस ने मकान अलॉट ही नहीं किए, तो 150 नंबर पर जो वोटर्स जो थे और दूसरी जो वोटर हैं उनके बारे में कैसे कह दिया है कि एक ही मकान में और इतने वोटर फर्जी हैं। तो ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हम यहाँ पर आए थे गुदराना गांव में। जो राहुल गांधी ने जो नेता विपक्ष हैं, बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था गुदराना गांव का। तो यहाँ गुदराना गांव का जो बेटा है, जिला पार्षद है और पलवल जिला परिषद का उपाध्यक्ष है, उनका भी नाम लिया था कि भाजपा के एक उपाध्यक्ष ने फर्जी वोट बनाई हुई हैं। तो उनका हमने खुलासा किया। गांव के परिवार के लोगों ने साफ कहा है कि जिन 66 वोटर्स का उन्होंने जिक्र किया है वो सब सरासर झूठ है और यहाँ पर तमाम वोटर्स हैं वो सही हैं और किसी तरह की कोई बात नहीं। हालांकि परिवार के लोगों का तो ये भी कहना है कि हम अपनी लीगल टीम से जिक्र कर रहे हैं और अगर लीगल कार्रवाई बनेगी तो हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।